तो आज भट्टी का दिन है 62। मुरली है 9 मार्च 1982 की, होली मनाने और जलाने की अलौकिक रीति। तो जैसे कि मुरली का टाइटल सुनते ही सभी को मालूम पड़ गया होगा कि मुरली किसके विषय में है, होली के विषय में। और होली की मुरली में 3-4 बातें हमेशा बाबा बोलते हैं, जो कि बाबा ने इस मुरली में भी बोली है। होली पर क्या होते हैं? होली पर रंग लगाना, मिलना और जलाना, बनाना और मनाना, तीनों बातें बाबा बताते हैं। तो जलाना किसको है? अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को। मनाना क्या है? स्नेह मिलन मनाना है, जिसमें खाते हैं पीते हैं गले मिलते हैं। और बनाना क्या है? रंग के अंदर रंग लगाना है, जिसमें बाबा ने कहा अरबी पिचकारी है, गुलाबासी है, चमकीले रंग हैं। तो ऐसी ये होली है। तो मुरली के अंदर लगभग ऐसी 16 बातें हैं जिनको बाबा ने विशेष हाईलाइट किया है इन बातों के अलावा। तो सबसे पहले कि आज बाबा अपने होली हंसों से मिलने के लिए आए हैं। तो दुनिया में जो संन्यास धर्म है, तो संन्यास के अंदर 4 अवस्थाएं होती है संन्यास की। तो उसके अंदर हंस भी है, परम हंस भी है। तो ऐसे ही अलग अलग अवस्थाएं हैं। शिव बाबा ने इन परिभाषाओं से अलग एक नया नाम निकाला, और वो नया नाम क्या है? होली हंस। ये दुनिया में किसी ने भी टाइटल नहीं दिया है किसी को भी। ये टाइटल भगवान के द्वारा दिया गया अपने बच्चों को। हंस किसे बोलते हैं? जो मोती चुगता है। हंस किसे बोलते हैं? जो स्वच्छ रहता है। हंस वो जो नीर और शीर को अलग अलग कर देता है, दूध का दूध और पानी का पानी। तो ऐसी बुद्धिमान आत्मा जो परख लेती है, परख करके भाप लेती है कि इसके अंदर में क्या चल रहा है। बाकी मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि अभी का जो ये जीवन है, वो जीवन तो संसार के लिए है, तो मेहनत का ही जीवन। लेकिन तुम यहाँ पर आए हो मेहनत का जीवन जीने के लिए या मोहब्बत का जीवन जीने के लिए? मोहब्बत का। बहुत दिनों के बाद एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के घर जाता है, बहुत थका हुआ होता है, हांफा हुआ होता है, इंतजार कर रहा होता है कि जिस दोस्त के घर आया हूँ उसके हाथ में गिलास जूस की है, कुछ दिख तो रहा है शरबत के जैसा, रंग डाला हुआ सा, रंगीन कलर का। तो लेकिन वो इंतजार करता है कि ये तो मुझे देख करके हाथ में लेकर कैसे बैठ गया, मुझे भी पूछेगा, मैं भी आया हूँ, मुझे भी ऑफर करेगा। तो हालचाल पूछता है और कहता है कि भाई तुम इतना उदास क्यों हो? पूछते पूछते वो जो व्यक्ति है जिसके घर गया, वो अपनी गिलास को ऐसे रख देता है। अब दोस्त तो दोस्त होते हैं, हंसी मजाक भी कर सकते हैं। वो गिलास को उठाता है और गटाक से उसको पी लेता है। लेकिन जो बैठा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उदास है। आज वो बहुत ही ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, दिल शिकस्त हुआ पड़ा है। तो ये दोस्त जो घर आया है, जिसके घर आया, उससे पूछते हैं कि तुम आज उदास क्यों हो इतने? तो वो कहते हैं कि क्या बताऊं, आज सुबह सुबह ऑफिस जा रहा था, सुबह सुबह उठते ही पत्नी से झगड़ा हो गया, फिर ऑफिस गया तो वहां जाते ही लेट पहुंचा। किसके कारण? क्योंकि गाड़ी को चला करके जा रहा था, तो बीच में टायर पंचर हो गया, वो बनवाने के लिए गया। तो दुकान वाला जो था उसने तो अभी तक शॉप ही नहीं खोली थी सुबह सुबह। तो मेरे तो दिन खराब, इसके कारण मैं ऑफिस लेट पहुंचा। तो गुस्से में आकर के बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो वापस जब मैं आने लगा तो मेरा पैर फिसल गया, तो पैर के ऊपर चोट लग गई। थोड़ा आगे जाने लगा, इतने में कुत्ता आया और कुत्ते ने मुझे काट लिया। तो फिर तो क्लिनिक जाने के लिए एकदम से मैं तैयार हो गया, क्लिनिक की तरफ जा ही रहा था, इतने में देखा कि आज डॉक्टर साहब हैं, वो तो किसी फंक्शन के अंदर गए हुए हैं। और घर आकर के जब बैठा, टीवी चलाने लगा कि चलो थोड़ा मन को ही खुश कर लेता हूँ। लेकिन जैसे रिमोट उठाया तो रिमोट भी खराब हो गया, ये टीवी भी नहीं चला। और फिर लगा कि जीवन अब मेरे लिए है ही नहीं। तो ये एक जूस तैयार किया जिसके अंदर थोड़ा जहर डाल दिया और सोचा आज तो सुसाइड कर ही लेता हूँ। लेकिन देखो भाई, मेरी किस्मत देखो तुम, सुबह पत्नी से झगड़ा, कार खराब, ऑफिस के अंदर जॉब से निकाल दिया, टांग टूट गई, कुत्ते ने काट लिया, डॉक्टर मिला नहीं, टीवी का रिमोट चला नहीं, ऊपर से ये जहर पीने के लिए बैठा। तो मेरी किस्मत देखो कितनी खराब है कि ये भी तुम पी गए। जहर भी मेरी किस्मत में नहीं। शिव बाबा ने आज की मुरली में बोला है कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो?
मेहनत का फल खाने के लिए आए हो। भक्ति में हमने क्या किया, बहुत मेहनत की है, ऐसा बाबा ने हमें कहा है। बाकी हमें तो याद नहीं है कि हमने कोई भक्ति में मेहनत की। और अगर देखो ज्ञान को और भक्ति को, तो सच में अगर देखा जाए तो क्या मालूम पड़ेगा, मालूम ये पड़ेगा, ये हम अपनी अपनी बातें कर रहे हैं यहाँ पर, विशाल तरीके से हम बात नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी रीति से नहीं, अपने तल पर बात कर रहे हैं कि अगर देखा जाए तो भक्ति और ज्ञान के अंदर मेहनत वाला जीवन हमें कहाँ पर महसूस होता है। भक्ति के अंदर तो सुबह सुबह उठे, जो हमें हमारे दिया बत्ती आरती विधि विधान सिखाया हुआ था, नहा धो करके सुंदर स्वच्छ होकर के मंदिर को साफ सुथरा कर करके एकदम गीत भजन गाते गाते उसके मंत्रों में लीन होते होते आरती भी कर लिया, पढ़ भी लिया, घंटी भी बजा ली, प्रसाद भी बना दिया, भोग भी लगा दिया, सब कुछ कर लिया, गीत गाते गाते काम भी कर लिया, गीत गाते गाते घर के काम भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर कहीं प्रवचन हुआ तो वो भी सुनाए तैयार होकर के। कहीं तीर्थ पर जाने की बारी आई, किसी ने बोला चलो, तो एंजॉय करते करते बसों के अंदर, गाड़ी के अंदर, ट्रेन के अंदर हम वहां पर भी चले गए। भीड़ भगदड़ के अंदर गीत परमात्मा के, भक्ति के, इष्ट के गीत गाते गाते नदियों के अंदर नहा भी लिए, डूब के गए, निकल करके भी आ गए, सब कुछ हो गया। ज्ञान में आने के बाद अमृत वेला करना स्टार्ट किया तो वहां पर क्या लगती है, मेहनत लगती है। घर को छोड़ करके सेंटर पर सुबह आकर के मुरली सुनना किसी के लिए नहीं होगी, पर तो भी शरीर बीमार हो जाए, कोई घर में आया गया हो जाए, या मन के अंदर तनाव हो जाए, रात को झगड़ा करते करते सोए, या गुस्सा कहाँ निकालेंगे सुबह, मुरली क्लास पर जाऊंगी नहीं मैं, तो मेरा मूड खराब हो गया। तो मेहनत कहाँ है, यहाँ है। फिर यहाँ आकर के भी तो मेहनत से छूटे नहीं है ना। फिर यहाँ पर सामने ये परिवार दिखता है ब्राह्मणों का, तो फिर वो हमें कोई ना कोई डायरेक्शन देते हैं, कोई ना कोई सेवा दे देते हैं, कोई ना कोई चांस के लिए बोल देते हैं, कोई ना कोई और लाना, ले जाना, सेवा करना, सफल करना, तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, जन लगाओ, लोगों को लेकर के आओ, लोगों तक जाओ, प्रदर्शनी करो। फिर यहाँ पर भी क्या लगी, थोड़ी थोड़ी मेहनत लगी। करते 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 पूरे दिन में बाबा ने होमवर्क दे दिया कि घड़ी घड़ी अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। अब घड़ी घड़ी बाबा को कहते, बाबा घड़ी घड़ी आपको भूल जाती हूँ, घड़ी घड़ी आत्मा समझने में भी क्या लग रही है, मेहनत लग रही है। फिर भोजन खाना होता है, उसमें बाबा को याद करना होता है, लेकिन उसमें भी क्या लग रही है, मेहनत लग रही है। वाणी से परे जाने में भी मेहनत है, ऐश्वर्य बनने में भी मेहनत है, लोगों को बाबा का बनाने में भी मेहनत है, मधुबन तक तैयार करके लेकर के जाने के अंदर भी मेहनत है। किसी का जीवन, एक जीवन भी पवित्र बना दिया। तो बाबा ने कहा तुम तो गंगा नहा ली ऐसा समझो, लेकिन उसमें भी क्या है, मेहनत है। ये सब कुछ करने में क्या लग रही है, आत्मा को मेहनत। बाबा ने मुरली में बोला, मेहनत करने के लिए आए हो या मेहनत का फल खाने के लिए आए हो? तो फिर मेहनत लग क्यों रही है? अगर लगती है तो वो मेहनत क्यों लगती है? जिनको नहीं लगती उनको तो बोलना नहीं है, क्योंकि उनको तो मेहनत लग नहीं रही है। लेकिन जिनको लग रही है उनको चिंतन करना है कि हमें मेहनत लग क्यों रही है, जबकि सब चीजें केवल मानसिक तल पर हो रही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मेहनत क्यों है? कमी है किसकी? युद्ध के संस्कार है वो खत्म नहीं हुए अभी तक। अंदर ही अंदर युद्ध के क्या चल रहे हैं, संस्कार है। पीछे बड़ा सारा युद्ध करके आए हैं ना, तो वो युद्ध के संस्कार हैं। इसलिए बाबा ने कहा तो मेहनत अर्थात भक्ति का समय अब समाप्त हो गया है। भक्ति का अर्थ है मेहनत, भक्ति का समय समाप्त हुआ, मेहनत समाप्त हुई। भक्ति का फल है ज्ञान अर्थात मोहब्बत, ना कि मेहनत। 63 जन्म तो मेहनत की, थोड़ी की या ज्यादा की, लेकिन मेहनत तो की है। तो अब ये अंतिम जन्म, एक जन्म मोहब्बत के समय भी मेहनत ही करेंगे क्या? जब मोहब्बत निभाने का समय है तब भी क्या करने लग जाएंगे, मेहनत ही करेंगे क्या? फल खाने के समय भी बीज ही बोते रहेंगे क्या? अब तो सदा बाप की मोहब्बत द्वारा फल खाओ अर्थात सदा फलीभूत बन जाओ। फल खाओ अर्थात सदा सफल रहो। फल खाना अर्थात सदा होली मनाना और होली बन जाना। यहाँ पर फल आया होगा, ये रहा। तो बाबा किसकी बात कर रहे हैं? फल। कौन सा फल? ज्ञान का फल। ज्ञान ही क्या है? बाबा ने कहा ये फल है। और ये फल कौन सा है? मोहब्बत का फल है।
तो बाबा ने कहा अभी बीज बोने का समय नहीं, अभी तो फल खाने का समय है, अभी मेहनत का समय नहीं, अभी तो मोहब्बत का समय है। तो फल खाने का मतलब होता है सदा होली मनाना, मतलब बाबा के साथ मिलन मनाना और प्योर होली बन जाना। अब मेहनत करने के युद्ध के संस्कार समाप्त करो। मुरली के अंदर बाबा ने होली हंसों से मुलाकात की और फिर बाबा ने कहा सदा ज्ञान के मोती माणिक रतन भरे हुए हैं। ऐसे होली हंस बाप दादा को सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं। हमेशा बाबा किसके भाग्य की तारीफ करते हैं? बच्चों के, कि बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। आज की मुरली में बाबा किसका भाग्य सुना रहे हैं? अपना भाग्य सुना रहे, खुद का भाग्य सुना रहे हैं कि ऐसे होली हंस बाप दादा को सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं। मतलब भगवान को इतने सारे होली हंस एक ही कल्प में एक ही बार मिलते हैं। विशेष होली हंस से बाप दादा सारे ही संगम युग में होली मनाते रहते हैं। संसारी लोग तो वर्ष में 1-2 दिन होली मनाते हैं, मनाने के साथ गवा भी देते हैं, लेकिन आप होली हंस मनाते भी हो और कमाते भी हो, गवाते नहीं हो। तो अगली, तो पहला पॉइंट कौन सा हुआ? पहला हुआ बाबा आज किनको देख रहे हैं? होली हंसों को। तो होली हंस कौन होता है? जो परख लेता है, भाप लेता है कि जो व्यक्ति है इसके पीछे कौन है, ये जो वंशा है इसके पीछे की कौन सी इंटेंशन है। जैसे कि एक बारी एक चिड़िया उड़ करके आई और एक उसको घोंसला बनाना था, तो वो एक वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठी और वृक्ष ने उसको बोला कि नहीं, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर तुमको घोंसला नहीं बनाने दूंगा मैं। तो वो उड़ करके चली जाती है, सामने एक दूसरा वृक्ष होता है, उसके ऊपर जा करके अपना घोंसला बना देती है। वो वृक्ष कहता है कि हाँ हाँ, मेरे अंदर भले तुम घोंसला बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वो उसको हाँ भरता है घोंसला बनाने के लिए, इतने में इस चिड़िया के अंदर क्या संकल्प आता है कि ये पेड़ कितना अच्छा है, मुझे स्थान दिया, और उस पेड़ को कितना घमंड है कि मुझे घोंसला भी नहीं बनाने दिया। घोंसला बन गया, वहां पे उसके बच्चे भी आ गए, सब कुछ हो गया। थोड़े दिनों के बाद में बहुत तेज तूफान आया। तूफान जो आया, हवा जो आई तेज, उसके अंदर कौन सा वृक्ष ढह गया? जिसने जगह नहीं दी थी, क्योंकि उस वृक्ष को पता था कि मेरी जड़ें कमजोर है, यहाँ पर अगर चिड़िया आकर के रहेगी, अपने बच्चों को लाएंगी, तो फिर ये सभी भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसने बनाने नहीं दिया। उस समय चिड़िया को रियलाइज हुआ कि इस वृक्ष ने मुझे घोंसला क्यों नहीं बनाने दिया, क्योंकि इसके पीछे की मंशा थी, पीछे की इंटेंशन थी कि मेरी तो जड़ें ही कमजोर है, मेरे पीछे इसका भी क्या हो जाएगा नुकसान, इसलिए उस वृक्ष में जाओ जहाँ की जड़ें मजबूत हैं। लेकिन देखने में कैसा लगा? वो कितना बुरा लगा, वो कितना गलत लगा, वो कितना रॉन्ग लगा, वो दुश्मन के जैसे लगा। होली हंस आत्मा, मुरली के अंदर तो पढ़ लिया, लिख भी लिया, मैं होली हंस हूँ, मैं होली हंस हूँ, मैं होली हंस हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होली हंस बनना भी पड़ता है कि अगर सामने वाला कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ करवा रहा है, तो उसके पीछे की मंशा कुछ और है। क्योंकि कहने वाला हमारी तरह कोई साधारण नहीं है, कहने वाला हमारी तरह कोई साधारण सा संसारी जीवन नहीं जी रहा है, उसको यहाँ बैठे बैठे आगे तक का बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको देखते हुए वो आज कुछ निर्देश दे रहा है, भले कुछ क्षण के लिए वो हमें अपना दुश्मनी लग रहा है, लेकिन फिर भी वो हमें, उसकी मंशा क्या है? हमारा घर बसा रहे, मतलब हम जीते रहे, जीवन में रहे। तो ऐसा हमें क्या बनना है? होली हंस बनना है। होली हंस अर्थात जो परख लेता है कि इस इंसान के अंदर के भाव क्या है। तो कई होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं, लेकिन क्या अंदर से वो सच में मीठे होते हैं? हाँ, लेकिन जो माता पिता खुद परखने में कच्चे हैं, वो अपनी संतान को भी कैसा बना सकते हैं? कच्चा बना सकते हैं। अब वो बात चाहे यज्ञ में लेकर के आएंगे, वो बात चाहे बाहर लेके आएंगे, बाकी सबके अपने कर्म है। जजमेंटल बनना हमारा काम नहीं है, क्योंकि इस विधि का विधान है कर्मों की गति। जिसने जो किया वो तो उसका, अब जैसे चिड़िया ने सोच लिया कि ये पेड़ कितना गंदा है, ये पेड़ कितना बुरा है, ये पेड़ मेरा दुश्मन है, इसका तो ये हो जाए, वो हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वृक्ष की वो चिड़िया, उसको बख्श दिया जाएगा। चिड़िया को अपने किए गए इस कर्म का फल तो जरूर भुगतना पड़ेगा। कर्म अलग है,
लेकिन सामने वाले के प्रति नजर रखनी, बचाव करना, वो बिल्कुल अलग है। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहे हैं? तो मतलब कि इतना अपने को क्या चतुर जरूर बना करके रखना है, इतना अपने को नॉलेजफुल होली हंस जरूर बना करके रखना है, मास्टर सर्वशक्तिवान जरूर बना करके रखना है कि सामने वाली चीज को परख तो लें, लेकिन फिर भी जजमेंट ना करें कि ऐसा ही है, वैसा ही है, पता नहीं कैसा ही है। तो अगर वो गलत है ना, तो उसके कर्मों का न्याय अपने आप होगा, वो हमारे बोलने से नहीं होगा। लेकिन हमने अगर कुछ कर दिया तो फिर हमारे कर्म भी आगे से क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। जैसे आपको एक पहले बारी सुनाई हुई कि क्राइस्ट के पास एक महिला आई, तो वो कहानी तो आधी है, उसको आज पूरा कर देते हैं। तो वो जो थी वो औरत, तो वो समाज के अंदर कुछ अच्छे कर्म नहीं करती थी। तो सभी लोग कहते थे, क्राइस्ट को कहा कि इसको मार दो, मतलब इसको मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो। सभी पत्थर उठाने के लिए तैयार हो गए, सभी ने पत्थर उठा लिए और सभी ने कहा कि आप अगर कुछ नहीं कहोगे यीशु, तो हम इसको पत्थर मार मार करके खत्म कर देंगे आज। यीशु ने बोला कि जो यहाँ पर ये खड़े हैं, जो ये बोलते हैं कि पूरे जीवन में मेरा एक भी विकारी संकल्प नहीं आया कभी, मतलब मैं अंदर से बिल्कुल प्योर हूँ, केवल वही पत्थर हाथ में रखना, बाकी अपने पत्थरों को नीचे कर दो। सभी ने अपने पत्थर नीचे कर दिए, क्योंकि पूरी जिंदगी ही क्या आए हैं, विकारी संकल्प है। मतलब जिसको विकारी संकल्प आते हैं वो पत्थर को नीचे कर दो भाई, नहीं मारने। और जिसको लगता है कि मैं तो कभी भी एक भी विकार का संकल्प नहीं आया, मतलब मैं तो एकदम प्योर हूँ, कोई स्त्री पुरुष, कोई देहाभिमान, कोई काम, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने हाथ में पत्थर रखो और वो इसको अच्छे से पत्थर मारो। ऐसा एक भी नहीं था, सबने पत्थर कहाँ रख दिए, नीचे रख दिए। फिर बाद में वो लेडी है, वो यीशु के पास आई और यीशु को कहा प्लीज फॉरगिव मी, मुझे इस नगर के अंदर रहने दो। और फिर यीशु ने क्या बोला कि गेट अवे, मेरी आंखों से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। समझा आप इस बात को, कि लोगों से अन्याय भी नहीं होने दिया उसके ऊपर, क्योंकि लोग खुद ही धुले हुए नहीं हैं, तो वो कौन होते हैं न्याय करने वाले। तो उनको कहते तुम तो थोड़े ठंडे हो जाओ, मतलब होली हंस बन जाओ। और औरों को, और जब वो माफी मांगने के लिए आई कि मुझे रहने दो, मैंने बहुत गंदे काम किए लेकिन मुझे यहाँ रहने दो, तो यीशु ने हाँ नहीं बोली। यीशु ने क्या बोला कि अब मेरी आंखों से दूर हो जाओ। न्याय अपने आप होगा, आंखों से दूर भी होंगे, खत्म भी होंगे, विध्वंस भी होएगा, समाप्ति भी होएगी, सब कुछ होएगा, लेकिन वो हम नहीं है करने वाले। वो ये काल चक्कर है ना, ये कर्मों की गति, ये ऑटोमेटिक कैसे चलती है, इसके लिए दूरी भी बना के रखो। किसी के ऊपर पत्थर भी नहीं फेंकने, क्योंकि हम इस लायक है ही नहीं, और हम इस लायक भी नहीं है कि किसी को आश्रय दे करके अपने पास ऐसे रख भी लें, इतने हम महान भी नहीं है। इसे बोलते हैं होली हंस। तो ये आज जो भी साकार मुरली में बात की थी कि असली पुरुषार्थ यहाँ बैठने वाला थोड़ी ना होता है, ये मुरली सुनना, होमवर्क करना। अच्छा, जो मुरलियों से क्वेश्चन निकाल रही हैं, तो मुरली से क्वेश्चन निकालना भी पुरुषार्थ नहीं है। जो क्वेश्चन पेपर को सेट कर रहे हैं, पुरुषार्थ वो भी नहीं है। जो क्लास कराने की तैयारी कर रही है, पुरुषार्थ वो भी नहीं है। ये तो सेवा है, सेवा है, ये तो एक खेल है। पुरुषार्थ क्या होता है, क्लास कराते कराते स्थिति क्या है, क्लास कराने के बाद स्थिति क्या है, क्वेश्चन पेपर बनाते समय स्थिति क्या है, उसके बाद पहले की स्थिति क्या है, सेट करते समय की स्थिति क्या है, परीक्षा देते समय की स्थिति क्या है, आगे पीछे की जो स्थितियां होती है। असली पुरुषार्थ क्या होता है, वो होता है अब तो सबके सामने है तो अच्छे ही होंगे ना, सबके सामने है तो अच्छे ही होंगे। तो ये नहीं है। होली हंस का मतलब क्या होता है, भांपना, परखना, अलग अलग करना और जज नहीं बनना किसी का भी। इसी को बोलते हैं ज्ञान मोती चुगना, मोती मोती चुगना और कंकड़ों को साइड रखना, अर्थात ऐसी चीजों से दूरी भी बना करके रखना। और सोचो कि जिनके घर में ही ऐसे लोग होंगे, उनकी आगे की जनरेशन कैसी होगी। उन बच्चों को, जो बाबा ने मुरली में बोला, कभी मेहनत करनी पड़ेगी, उन बच्चों को कभी ये सीख देनी पड़ेगी कि तुम्हें इसके साथ नहीं बैठना, इसके साथ नहीं खाना, इसके साथ नहीं पीना। इशारा जरूर देना पड़ेगा, लेकिन माथा नहीं खराब करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक वो आत्मा खुद ही होली हंस बन के ज्ञान मोती को चुगा है। तो घर के अंदर, परिवार के अंदर वाइब्रेशन कौन से हैं, बाकी सबके कर्मों के हिसाब किताब अपने
अपने अपने। पिचकारी, कौन सी पिचकारी? मुरली पढ़ी है रात को सभी ने? तो पिचकारी कौन सी है? सभी नैनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा, अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है और बाप दादा भी रिटर्न में सब बच्चों को नैनों की पिचकारी के द्वारा अष्ट शक्ति अर्थात अष्ट रत्नों की पिचकारी से खेल रहे हैं। बच्चों के नैन और मस्तक से प्रेम की पिचकारी आ रही है बाबा के पास, और बदले में बाबा के नैनों से अष्ट शक्तियों की पिचकारी आ रही है 8 रंगों से बनी हुई। तो आज का पहला होमवर्क जो सभी को करना है, स्नेह की पिचकारी बनानी है और इसी के ऊपर योग करना है। पिचकारी की फोटो भेज दी जाएगी आपको, एक पिचकारी, और उसमें से रंग निकल रहे हैं, अलग अलग कलर्स निकल रहे हैं। और साथ में मेडिटेशन भी क्या करना है, ऐसे मेडिटेशन करना है कि बाबा के, मैं बाबा को जो देख रही हूँ तो बाबा को मेरे नैनों से और मस्तक से प्रेम की पिचकारी जा रही है और बदले में बाबा अपने नैनों से मुझे अष्ट शक्तियों की 8 रंगों की पिचकारी दे रहे हैं। योग कैसे करना है, इस मेडिटेशन के अंदर अष्ट शक्तियां बाबा से आ रही है ना, तो 8 शक्तियों को याद करना। सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति। होगी 8? तो ये 8 शक्तियां। तो ये मेडिटेशन आज सभी को करना भी है और पिचकारी भी सभी को बनानी, और याद रखना हमसे बाबा को कौन से रंग जाते हैं और बाबा से हमको कौन से रंग आते हैं, इसलिए दृष्टि लेना महत्वपूर्ण यहाँ हो जाता है। आगे बाबा ने मुरली में पिचकारी के बाद रूहानी रंग बोला, तो रूहानी रंग कौन से हैं? यहाँ से प्रेम का रंग जा रहा है, वहां से अष्ट रंग आ रहे हैं। जैसे स्थूल रंगों के द्वारा लाल रंग से लाल बना देते हैं, भिन्न भिन्न रंगों से वही रूप बना देते हैं, तो ऐसे रूहानी रंगों से शक्ति स्वरूप बन जाते हो, गुण स्वरूप बन जाते हो। तो ये है रंग, ज्ञान गुण और शक्तियों के क्या है, भिन्न भिन्न रंग है। तो होली हंस, ज्ञान मोती, पिचकारी, रूहानी रंग, और आगे क्या है, रूहानी गुलाब। तो रूहानी गुलाब, बाबा ने कहा बाप दादा पुष्पों की वर्षा कर होली मनाने के बजाय हर एक बच्चे को सदा के लिए रुहाब द्वारा रूहानी गुलाब बना देते हैं, स्वयं ही पुष्प बन जाते हैं। ऐसी होली सिवाय बाप की और कोई बना नहीं सकता। तो बाबा हमको क्या बना देते हैं, रूहानी गुलाब बना देते हैं। जैसे उधर गुलाब की वर्षा होती है ना, वृंदावन की होली देखी है सभी ने? भक्ति में तो सभी ने देखी होगी और इच्छा भी रखी होगी कि जीवन में एक बारी ये वाली होली तो देख ही ले, खेल ही ले, बरसाने में, है ना। तो वो विशेष कौन से थे, गुलाल की तो होती है सूखी। आजकल तो चलो बहुत कुछ मॉडर्न हो गया है, वो नहीं जाएंगे, लेकिन वैसे कौन सी होती है, फूलों की। बाबा के घरों में भी कौन सी होती है, वही गुलाल की और फूलों की होती है, बाबा ये खिलाते हैं। तो वो कौन से फूल हैं, वो वाले फूल नहीं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा तो जीवन ही क्या बना देता हूँ मैं, रूहानी गुलाब। रूहानी गुलाब का मतलब जो सदा किस में रहता है, रुहाब में रहता है। रुहाब किसको बोलते हैं, नशा। रुहाब में रहते हैं, नशे में रहते हैं, स्वयं ही पुष्प बन जाते हैं। बाबा ने कहा तिलक लगाने की भी जरूरत नहीं है, सदा के ही तिलकधारी हैं जो तिलक कभी भी मिट नहीं सकता। तो ये कौन सा तिलक है, ये अविनाशी तिलक है जो कभी भी मिट नहीं सकता। इसलिए अमृत वेले से लेकर के दिन के बीच बीच में बारी बारी से क्या महसूस करो कि मेरे यहाँ पे तिलक लग रहा है, तिलक लगाया। और आज का दूसरा काम भी यही, अगला काम भी यही है कि स्वयं को क्या लगाना है, तिलक समारोह मनाना है, तिलक सेरेमनी बनानी है। एक दिन पहले भी आपको काम दिया था कि बाबा के आगे जाकर के विजय का तिलक लगाना है। तो चाहे तिलक विजय का लगाओ, चाहे तिलक अविनाशी स्थिति का लगाओ, चाहे तिलक अमर भव का लगाओ, गुण शक्तियों का लगाओ, जिसकी आपको जरूरत है वो वाला तिलक लगाओ। महावीर का, माया जीत का, जगत जीत का, कल की मुरली में था अमर जीवा का, जो भी है। बाबा ने बस इतना बोला है कि अविनाशी तिलक ऐसा लगा हुआ है जो कभी भी मिट नहीं सकता। तो आज का दूसरा काम कौन सा है, कर सकते हो तो सच्ची मुच्ची में आज तिलक लेना, बाबा के आगे जाना, जहाँ पे बाबा का फोटो है आपके पास, बाबा का कमरा फोटो, आगे जाना,
बाबा का आह्वान करना 1 मिनट के लिए। बाबा ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे आ रहे हैं और अपने हाथ में क्या लेकर के आए हैं? तिलक लेकर के आए हैं। और बाबा अपने हाथों से क्या लगा रहे हैं? मुझे तिलक लगा रहे हैं। डालना, और आज इतना मोटा सारा तिलक लगा ही लेना। तो स्थूल में करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मनसा में तो करना ही करना है सभी को आज। तो स्थूल में तिलक लगा के घूमोगे तो दिन में बारी बारी पूछेंगे आज कोई जन्मदिन है क्या जो ये टीका लगा के घूम रहे हो? आज घर में कोई पाठ पूजा थी क्या जो टीका लगा के घूम रहे हो? आज कोई चीज का मुहूर्त किया है क्या जो टीका लगा के घूम रहे हो? आज कोई विशेष दिन है क्या जो टीका लगा के घूम रहे हो? तो हम तो भले ही बोल जाएं कि हमने तिलक लगाया हुआ है, लेकिन लोग बारी बारी देख करके हमें याद कराएंगे तो हमें भी बार बार क्या आ जाएगा कि ये तिलक लगा हुआ है। ये तो ऊपर वाला है जो सुबह मिट जाता है, लेकिन ये तिलक लगा हुआ है जो कैसा है? अविनाशी है। मंगल मिलन, होली में क्या होता है? मिलन मनाते हैं। वो लोग तो मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं, लेकिन आप होली हंस बाप दादा के गले का हार बन जाते हो। माला तैयार कर रहे हैं सभी, माला चालू है, तो बाप दादा के आप तो क्या बन जाते हो? गले का हार ही बन जाते हो। हम ही बाबा के गले का हार बन जाते हैं, क्योंकि जब जब हम अपने बुराइयों पर, विकारों पर, कमियों पर जीत प्राप्त करते हैं तो हम खुद ही एक विजय का मणका होते हैं। और वो मणका कहाँ सेट हो जाता है? वो मोती, वो डायमंड कहाँ सेट हो जाता है? बाबा के गले में। सदा गले का हार बन चमकते हुए रतन विश्व के आगे रोशनी फैला रहे हैं। तो बाबा के गले में माला है, उस माला के अंदर चमकता हुआ रतन मैं हूँ, और ये रतन चमकता हुआ क्या कर रहा है? पूरे विश्व के अंदर रोशनी फैला रहा है। कितना सुंदर योग है ये। हम कौन सा योग करते हैं? नहीं तो मैं ग्लोब के ऊपर बैठी हुई हूँ, बाबा की शक्तियाँ मुझ में, मुझसे निकल ग्लोब में जा रही है। मैं ग्लोब के सामने बैठी हुई हूँ, बाबा की शक्तियाँ मुझसे निकल ग्लोब में जा रही है। मैं घर के अंदर बैठी हूँ, बाबा की शक्तियाँ मुझ में और मुझसे निकल पूरे विश्व में फैल रही है। और आज की योग कमेंट्री क्या है? बाबा का इशारा कि बाबा के गले में एक माला है, उस माला के अंदर मोती है और उसके अंदर एक चमकता हुआ रतन मैं हूँ, और इस रतन से क्या जा रहा है? विश्व में रोशनी जा रही है। बाबा ने कहा एक एक रत्न ऐसे चमकते हुए लाइट स्वरूप हो जो हजारों बल्बों की भी रोशनी नहीं हो सकती है, इतनी बाबा के एक एक बच्चे की रोशनी है। फिर बाबा ने आगे जलाने की बात कही है। संकल्प की तिल्ली से जो भी कुछ स्वयं के प्रति या सेवा के प्रति व्यर्थ संकल्प और कमजोरी के संकल्प संस्कार है, उनको इकट्ठा करके तिल्ली लगा दो। इसी को ही सूखी लकड़ियां कहते हैं। तो सूखी लकड़ियां कौन सी हैं? व्यर्थ संकल्प, चाहे वो खुद के प्रति हैं, और दूसरे व्यर्थ संकल्प हमारे बहुत आते हैं, और वो कहाँ आते हैं? सेवा में, जहां आने नहीं चाहिए। मानो कि आज आपका टेस्ट लिया जाए, ये गेट बंद हो सकते हैं। मानो कि आपका टेस्ट लिया जाए आज, ठीक है, आज टेस्ट लिया जाए, और कल टेस्ट के अंदर जिसके नंबर सबसे ज्यादा आए उसका नाम डिक्लेयर किया जाए, टॉप 3। फिर कल टेस्ट लिया जाए और परसों फिर नाम लिए जाए टॉप 3। फिर टेस्ट लिया जाए, फिर अगले दिन नाम डिक्लेयर किए जाए टॉप 3। तो वो जो टॉप 3 बार बार आ रहे हैं, उनके प्रति हमारे कौन से संकल्प उठेंगे? शुभ भावना, शुभकामना। इतने महान तो हम नहीं है। सच सच बोलो, बाबा के आगे बिल्कुल सच बोलना है। हम इतने महान नहीं है कि कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, मेरे से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, दीदी नाम ले रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, लो इनका तो विदाई पत्र भी पढ़ दिया और मेरे को बोल दिया बीच में कि आपने भेजा नहीं इसलिए आपका पढ़ा नहीं, तो आप ऐसे बीच में बोल रहे हो। आएगी। आप एक आप पूछते ना बार बार, दीदी पूछती है क्वेश्चन बताओ, हम नहीं बता सकते, वो बता देते तो ऐसे होता है। इन्होंने तो बता दिया। इनकी दिमाग बाबा ने अच्छी बनाई है, इनकी याददाश्त शक्ति बाबा ने अच्छी बताई, इनकी तो किस्मत अच्छी है। इनके ऊपर जो प्रश्न आता है वो इजी वाला आता है, दीदी पूछते हैं वो ये सुना देते हैं। जहां पर हमें व्यर्थ नहीं आना चाहिए, सेवा सेवा, ये तो सिर्फ पेपर की बात बताई है। सेवा में किसी 2 जनों को साथ साथ में लेके घूमते रहो,
ऑटोमेटिक ही बाकियों को क्या आ जाएगी, ऊपर से तो कहेंगे अरे वाह कितनी अच्छी बात है, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक आग जल रही होगी, बहुत है। हो रही होगी। बाबा ने कहा इन लकड़ियों को थोड़ा इकट्ठा करो, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी आत्मा के लिए व्यर्थ नहीं चला रहे ना, बिल्कुल भी नहीं। हम भगवान के यज्ञ के सिस्टम के लिए व्यर्थ चला रहे हैं। मतलब बाबा के घर में कोई सेवा हो रही है और हम भगवान की सेवा के लिए व्यर्थ चला रहे हैं, कहाँ के रहेंगे हम? कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं। ये कर्मों की क्या होते हैं, गुह्य गति। योगी कहलाने के बाद योग क्यों नहीं लग रहा? सूक्ष्म में कुछ पाप हो रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी कहलाने के बाद भी पुरुषार्थ ढीला क्यों हो रहा है? कुछ सूक्ष्म में कमियां रह रही है। आज बाबा ने कहा लकड़ियों को, सूखी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करो, जो स्वयं के प्रति और औरों के प्रति व्यर्थ संकल्प आते, सेवा में विशेष, उनको इकट्ठा करो। तिल्ली लाओ संकल्प की और उनको क्या लगा दो? तिल्ली लगानी आती है? हाँ जी, उन्हें लगाओ तो नाचे के पास के। ऐसे नहीं कि तिल्ली लगाते तो तिल्ली लगती ही नहीं। तिल्ली का भी संबंध माचिस से होता है, तिल्ली भी माचिस के संबंध के बिना नहीं जलती है। तो बाप के साथ संबंध संपर्क होगा, अभ्यास की तिल्ली पर मसाला ठीक होगा, तब सेकंड में संकल्प किया और बना, तो सब साधन ठीक चाहिए। तो तिल्ली भी ठीक चाहिए, मसाला भी ठीक चाहिए, और संबंध जो हमारी याद है वो भी कैसी चाहिए? ठीक चाहिए। कितनी गहरी बात है ये। तो इसलिए बाबा ने कहा संबंध भी है और अभ्यास कम है, तो मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। नहीं करने में कोई ईर्ष्या नहीं करनी, तो भी क्या हो जाती है? ईर्ष्या। कारण क्यों है? कारण है अभ्यास की कमी है, और अभ्यास बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई है होली। होली का मतलब जलाने वाली होली। ये पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है, याद रहेगा सभी को? तो अब बताओ, ये केवल याद करने के पॉइंट है। यहाँ तक जो भी 9 पॉइंट सुने हैं, 7 पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए? 8 हो गए, नहीं 9 हो गए। ये जो 9 पॉइंट अभी तक सुने हैं, ये केवल पढ़ने, याद करने और टेस्ट देने वाले हैं, या लाइफ पर अप्लाई करने वाले हैं? जीवन अप्लाई करने वाले तो करेंगे हम। अगली बात फल खाने की हो गई। यस, ठीक है। तो बाबा ने कहा आग लगा दो। किसको? युद्ध के संस्कारों को, संकल्पों को, इन पुरानी लकड़ियों को आग लगा दो। ये होली अब जलाओ। बाप दादा को भी बच्चों के मेहनत के संस्कार देख करके तरस पड़ता है कि अभी तक ये मेहनत ही करते रहेंगे तो ये मेरे बच्चे फल कब खाएंगे? बाबा को हम पर क्या आती है? क्या पड़ता है? तरस। इसका मतलब अलबेला नहीं बनना कि मेहनत तो करनी ही नहीं है, अलबेला नहीं बनना, लेकिन सदा मोहब्बत में मगन रहना। मेहनत करनी है, हमेशा ये बात रखो, जो मेहनत करेगा वो ही आगे जाएगा। बिना मेहनत के किसी को कुछ भी संसार में ना मिला है ना मिलेगा। अगला है, अब कौन सा अभ्यास करो मास्टर? सर्वशक्तिमान का। मास्टर सर्वशक्तिमान का मतलब होता है सोचा और हुआ, सोचा और हुआ, जो सोचा वो हो गया। श्रृंगारित रहो, गुणों के गहनों से सदा सजे हुए रहो। 16 प्रकार का श्रृंगार बाबा ने हमें दिया है, तो उससे क्या रहना है? सजे रहना है, सदा सुहागन बन करके रहना है। सुहाग की निशानी श्रृंगार होती है, और राज्य कुल की निशानी भी श्रृंगार होती है। ठीक है, तो सदा सुहागन। आगे बाबा ने कहा भोग भी लगा दिया, नाच भी लिया, गा भी लिया, योग भी लगा लिया, बाकी क्या रहा? बाकी रहा गुलाबासी डालना। गुलाबासी वो छिड़कते हैं ना, तो वो करना। गुलाब की पत्तियां डालेंगे, आप तो स्वयं में गुलाब हो, तो आशा रह गई हो तो कल गुलाब जल भी डाल लेना। रंग में रंगे हुए तो हो ही, रंग तो मिटाना ही पड़ेगा। और ये जो रंग चढ़ा हुआ है अविनाशी, ये तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा है। तो ऐसे ये मुरली रही है, रंग में रंगे रहना, गुलाबासी। और मनाना क्या है? नाच भी लिया, खा भी लिया, भोग लगा भी लिया, और अब क्या करना है? ये जो सब कुछ किया है इसको मनाना है, लाइफ के अंदर सेलिब्रेट करना है। और हम जो सदा सुहागन होती है वो सदा क्या होती है? भाग्यवान होती है। ठीक है, सदा भाग्यवान होती है, क्योंकि वो उसके सुहागिन है। तो ये मुरलीधरी होने की। तो फर्स्ट होमवर्क आपको बता दिया, सेकंड होमवर्क आपको बता दिया, तीसरा होमवर्क है रूहानी गुलाब। आप सभी को डिजाइन करके भेजना है।
सभी को गुलाब बनाना है, स्थूल वाला, और वो गुलाब बना करके चित्र के रूप में भेजना है, लेकिन ऐसे कुछ गुण और रंग और शक्तियां उसके अंदर प्रदर्शित हो जो लगे ये रूहानी गुलाब कौन हूँ, मैं हूँ, जिसके अंदर खुशबू है, जिसके अंदर रंग है, आकर्षण है। और आज का लास्ट होमवर्क है और वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब कि मुरली के ये सभी पॉइंट्स निकालना, याद रखना और एक एक पॉइंट को आगे आते जाना, आत्म अभिमानी बन करके जाते जाना। आ रहा है आत्म अभिमानी स्थिति में, अंदर में जा रहा है, संकल्प आ रहा है, आत्म अभिमानी स्थिति में अंदर जा रहा है। मुरली को सभी घर जाके पढ़ लेना। लास्ट में पार्टियों से मुलाकात की है गुजरात से, और टेस्ट आएगा। टेस्ट में कितने नंबर आए कल? 9 नंबर आए। कितने नंबर आए? 8। कितने नंबर आए? कितने नंबर आए? कितने नंबर आए? 7 या 8 आए। और कितने आए? और कितने आए? और कितने आए? और कितने आए? देखने नहीं आते। ठीक है, तो जो इसके लिए पेपर भी दो, रंग क्या, नंबर भी लो, होमवर्क भी करना है, सब कुछ करना है। ओम शांति।